Hello dear and welcome. Well, today in this lecture we are going to know the use of get. get के उपयोग के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे किस तरह से get का उपयोग करके हम लोग खुद का वाक्य मैस्मराइजिंग और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो सबसे पहले वाक्य है मैं चूल कटवाऊँगा। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा आई विल गेट हेयर कट। आई विल गेट हेयर कट। और आपका सेंटेंस का जो बनावट है, सेंटेंस का बनावट में आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अगर आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर देख सकते हो। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा आखिर सब्जेक्ट होता क्या है और ऑब्जेक्ट होता क्या है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। मैंने मेरे इंग्लिश का जांच करवाया। अब ये जो वाक्य है ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसके इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा आई गॉट माई इंग्लिश चेक्ड। आई गॉट माई इंग्लिश चेक्ड। और जो आपका सेंटेंस का जो बनावट है सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म होगा यहाँ पर। सी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने गेट नहीं लिखा है क्योंकि ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। जॉन ने उसको हरवाया। ये वाक्य भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसका आपका ट्रांसलेशन होगा जॉन गॉट हिम डिफीटेड। डिफीटेड का मतलब होता है हरवाया। और सेंटेंस का जो बनावट है, जो कंस्ट्रक्शन है, वो भी सेम ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। मैं तुम्हारा फ़ोन बिक्री करवा दूंगा। ये है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई विल गेट योर फोन सोल्ड। अब यहाँ पर विल गेट लिखा है क्योंकि जो ये वाक्य है ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है और जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस की और हम लोग बढ़ते हैं। वे लोग इस मैदान को साफ करवा देंगे। ये भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। दे विल गेट दिस ग्राउंड क्लीन्ड। और जो आपका इसका सेंटेंस का जो बनावट होगा वो सेम ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। वह इस घर का रंग करवा रहा है। अब जो है ये वाक्य है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही इज गेटिंग दिस हाउस पेंटेड। पेंटेड का मतलब होता है रंग करवाना। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। सरकार सड़कें बनवाती है। जो ये वाक्य है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसका आपका ट्रांसलेशन होगा द गवर्नमेंट गेट्स रोड्स कंस्ट्रक्टेड। ओके, तो गवर्नमेंट गेट्स रोड्स कंस्ट्रक्टेड इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस चलिए देखते हैं। सीमा ने उसकी स्कूटी की सर्विसिंग करवाई। तो ये वाक्य भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा सीमा गॉट हर स्कूटी सर्विस्ड या फिर सीमा हैड हर स्कूटी सर्विस्ड। वी कैन से ईदर ऑफ देम। हम लोग दोनों में कोई भी सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश में तो दोनों सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। वह जल्दी चिढ़ जाता है। तो ये वाक्य भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही गेट्स अनॉयड इंस्टेंटली। अनॉयड का मतलब होता है चिढ़ जाना, नाराज होना। ओके, तो इसका जो आपका सेंटेंस जो कंस्ट्रक्शन फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस एडजेक्टिव। ओके, तो ये जो अनॉयड है या भी यहाँ पर एडजेक्टिव है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। मेरा शादी हो गया। आई गॉट मैरिड। यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस गॉट प्लस एडजेक्टिव। Alright, that's all for today's lecture. See you in another video. Till then, keep learning, practicing, and yes, don't forget to subscribe my channel and press the bell icon so that whenever I upload videos on YouTube, you'll get the notification. Thank you very much.